Have you ever taken pride in something? I'm pretty sure you have. Your success, your money, your car, your looks, even control over your life. But only to have it all come crashing down in most unexpected ways. I wonder how strange it is that life has millions of ways to humbling us down when we think we are untouchable, isn't it? You don't think so? Then I promise, watch this story till the very end and decide for yourself. Hi, Namaste, welcome back to my channel The Smiling Storyteller, where we are celebrating 9 days of Navratri with a twist. इन 9 डेज में आपके लिए लेकर आ रही हूँ 9 मोटिवेशनल स्टोरीज एंड जैसे कि मैं बोलती हूँ कि इन स्टोरीज के माध्यम से आप अपनी लाइफ, अपने एक्शन, अपने डिसीजंस को बहुत 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 बेहतरीन कर सकते हैं. बट फॉर दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, आई एम प्रियंका एंड आई हैपन टू स्पीक ऑन things, stories, experiences and opinions that truly matter. So now, are you ready for today's video? Let's get started. तो ये स्टोरी है प्राइड की और प्राइड टूटने की. बट ये होता कैसे है? So we all know Narad Muni, right? The great mystic sage. उनको अपनी वीणा प्लेइंग का, वीणा बजाने का बहुत प्राइड था because definitely he was too good at it. लेकिन उनका अहंकार दिन भर दिन बढ़ता जा रहा था, इतना ज़्यादा कि उनको लगता था उनसे बेटर तो कोई है ही नहीं. So लॉर्ड कृष्ण ने सोचा कि अब तो इनका टाइम आ चुका है इनका घमंड तोड़ने का. So let's do it. How did he do it? वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे सारे किंगडम के चीफ्स को बुलाते हैं, नारद मुनि को भी बुलाते हैं. वो नारद मुनि को बोलते हैं क्यों नहीं आप सबके सामने एक वीणा बजाएं. नारद मुनि बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो इतनी अच्छी वीणा प्ले करते हैं कि आज तो उनको बहुत तालियां मिलने वाली हैं. वैसा ही होता है. नारद मुनि वीणा बजाना शुरू करते हैं. सब लोग अचंभित होकर उनको देखते हैं. जब उनका वीणा बजाना खत्म हो जाता है, सब खड़े होकर खूब तालियां मारते हैं, खूब शाबाशी देते हैं. नारद मुनि का अहंकार और बढ़ता है कि देखा मैं कितनी अच्छी वीणा बजाता हूँ. बट लॉर्ड कृष्ण नहीं मुस्कुराते, लॉर्ड कृष्ण तालियां भी नहीं मारते. तो नारद मुनि लॉर्ड कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, आपको मेरा वीणा बजाना अच्छा नहीं लगा? कृष्ण बोलते हैं अच्छा लगा, लेकिन मैं मंकी चीफ से पूछना चाहता हूँ कि उन्हें कैसा लगा. नारद मुनि को घोर अपमान महसूस होता है. वो कहते हैं बाकी सबको छोड़कर आप एक बंदर से पूछना चाहते हो कि उसको मेरा वीणा बजाना कैसा लगा? उस बंदर को जिसका इसका ज्ञान भी नहीं होगा, उसको म्यूजिक भी नहीं पता क्या होता है, वीणा भी नहीं पता क्या होता है, और आपको लगता है कि वो ये बता पाएगा कि मैंने वीणा बजाई कैसे? इतना ज्यादा अपमान. श्री कृष्ण बोलते हैं अरे आप इतना बुरा मत मानिए. अच्छा एक काम करिए, आप अपनी वीणा उनको दे दीजिए, उनको बजाने देते हैं और फिर देखते हैं उन्हें पता भी है कि वीणा बजाई कैसे जाती है कि नहीं. नारद मुनि अहंकार में दे देते हैं कि उन्हें लगता है कि ये क्या ही बजाएगा. ठीक है, इससे अच्छा ये साबित भी हो जाएगा कि मुझसे अच्छे वीणा कोई नहीं बजा सकता. मंकी चीफ जो है वो वहाँ आते हैं, नारद मुनि की वीणा लेते हैं और अपना राम नाम का जाप शुरू करते हैं और इतनी मधुर वीणा बजाते हैं कि हर कोई शौक में आ जाता है ये देखकर कि नारद मुनि से भी बेटर कोई वीणा बजा सकता है. जब मंकी चीफ अपना वीणा बजाना बंद करते हैं, सब हर्षोल्लास से खड़े होते हैं और खूब तालियां मारते हैं और इनफैक्ट ये भी बोलते हैं कि आप तो बहुत ही अच्छी वीणा बजाते हैं. अब नारद मुनि को समझ में नहीं आता ये हुआ क्या. नारद मुनि अब कुछ बोल भी नहीं पा रहे, तो वो ये बोलते हैं कि मेरी वीणा मुझे वापस कर दी जाए. तो श्री कृष्ण बोलते हैं अपनी वीणा जाके उठा लो. नारद मुनि जाते हैं, अपनी वीणा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हिला ही नहीं पाते. अब वो ये सोचते हैं ये हिल क्यों नहीं रही. तो श्री कृष्ण बोलते हैं इस सभा में जितने भी लोग हैं आगे कोशिश कर लो और वीणा को हिलाकर देखो, क्या पता तुमसे उठ जाए. एक करके एक सब लोग आते हैं, कोई इस वीणा को नहीं हिला पाता. अब उस सभा में श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये जो
वीणा है जिस पत्थर पे रखी हुई थी वो इस मंकी चीफ के भजन से, उनके गाने से, उनकी वीणा से मेल्ट हो गया था। और जब उन्होंने गाना बंद करा तो वो वापस से जम गया। तो वीणा उसी पे रखी हुई थी, तो वीणा भी उसके साथ पत्थर में ही जम गई है, इसलिए ऐसे नहीं निकलेगी। तो इसके लिए मंकी चीफ को फिर से गाना पड़ेगा। नारद मुनि यहाँ समझ चुके होते हैं, नारद मुनि यहाँ जान चुके होते हैं कि यहाँ पर कोई ट्रिक है। और जब लॉर्ड कृष्ण उस मंकी चीफ को बोलते हैं कि आप अपना असली रूप हमें दिखाएं कि आप हैं कौन, तब वो अपने असली रूप में प्रकट होते हैं और वो होते हैं लॉर्ड हनुमान। जब नारद मुनि लॉर्ड हनुमान को देखते हैं तो वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और लॉर्ड कृष्ण को बोलते हैं कि मैं समझ गया प्रभु, आपने ये सारा जो अरेंजमेंट किया ना वो मेरे प्राइड को तोड़ने के लिए किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा अहंकार मेरे दिमाग में इस तरह घुस गया था कि मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि मुझसे भी बेहतर इस चीज़ को कोई कर सकता है। फिर हनुमान फिर से वीणा बजाते हैं, अपना राम भजन करते हैं, पत्थर फिर से मेल्ट होता है, वो वीणा उठाते हैं और नारद मुनि को दे देते हैं। और नारद मुनि लॉर्ड कृष्ण से यही वादा करते हैं और यही आशीर्वाद मांगते हैं कि आगे जाकर कभी भी वो कोई अच्छा काम करें तो उसका अहंकार, दैट प्राइड नेवर टचेस हिम। एंड दैट्स वेयर आवर स्टोरी एंड्स। बट द मॉरल, see from this story I also have learned a lot. I am not a saint. हम अपनी लाइफ में बहुत गलतियाँ करते हैं, हम छोटे छोटे चीज़ों पर बहुत प्राइड ले लेते हैं, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैं करती हूँ, ये मैं करती हूँ। या फिर वर्क प्लेस में हो कि ये प्रोजेक्ट मेरी वजह से सक्सेसफुल हुआ, ये प्रमोशन मैं तो डिज़र्व ही करती हूँ, राइट। सोशल मीडिया पे आजकल इन्फ्लुएंसर्स अपनी क्यूरेटेड लाइफ को शोकेस करते ही जा रहे हैं, द काइंड ऑफ कार्स दे हैव, देयर लग्जरी होम्स, देयर ब्रांडेड क्लोथ्स, देयर एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ। सोशल सर्कल्स में जब फ्रेंड्स आपस में बैठते हैं तो अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स का बखान करने बैठ जाते हैं, अपने पैसों के बारे में बात करते हैं, अपनी गाड़ियों के बारे में बात करते हैं, अपनी ग्रैंड वेडिंग्स के बारे में बात करते हैं और दूसरे इंसान को छोटा दिखाते हैं। सो इस स्टोरी से मैंने अपने आप से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, क्या कभी आप खुद महसूस करते हैं कि आप कहीं ना कहीं टू प्राउड हो रहे हैं? इफ दैट्स सो, देन लेट्स स्टार्ट अनडूइंग इट, बिकॉज इफ वी डोंट, देन लाइफ, as I said, will have multiple and millions ways to humble you down. और जब unexpectedly हमारे साथ ऐसा कुछ हो जिससे कि जिस चीज़ के लिए हम बहुत प्राउड हैं वही चली जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। So it's better that we let go of that pride. Definitely be confident, be happy that you have a talent, be happy that you are successful. Celebrate your happiness, celebrate your success, celebrate your talent with people. But do not boast about it. Because I'm telling you, बहुत boast करेंगे तो अकेले रह जाएंगे. It's true, it will happen. So with this, I wrap up my today's story. Too much to learn from this story for each one of us. Greatest will be those जो अपने अहंकार में स्टोरी को नहीं लेंगे और इनफैक्ट इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपने आप से बात करेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। बिकॉज ये स्टोरी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं। सो आई विल सी यू टुमारो विद अनदर स्टोरी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू हैव मोर टू ऐड, ड्रॉप अ कमेंट, like my video, share my video, subscribe to my channel and keep smiling, keep spreading a lot of smiles. I'm going to see you tomorrow. You take care. Bye bye. Jai Mata Di.